आप सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है शिव प्रकाश और टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछली कक्षा में देख रहे थे जहां पर कि आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जो कि 4 आपको पढ़ा दिए थे। तो उम्मीद करता हूं कि वह कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर यदि आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को भी दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। साथ ही यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइए और इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी इस मंच का हिस्सा बनाइए ताकि हम सभी लोग मिल करके हिंदी को और भी समृद्ध बना सके। अगला जो भेद है वह है दोस्तों नंबर 5 पर, जो कि होगा आज्ञावाचक। तो आज्ञावाचक के अंतर्गत आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर कोई आज्ञा दी जाएगी और आज्ञा कैसी होती है तो आप लोग जानते होंगे कि जब कोई आज्ञा दी जाती है तो उसे करना बहुत जरूरी होता है और साथ में दोस्तों यदि आप नहीं उसको फॉलो करेंगे तो आपको वहां पर दंड भी मिलेगा। तो इसको आप लोग लिख लीजिए थोड़ा सा। जिस वाक्य में आदेश या फिर आज्ञा या फिर निर्देश या फिर सार्वभौम सत्य का प्रयोग हुआ हो वह आज्ञावाचक वाक्य होगा। तो जिस वाक्य में कोई आदेश, आज्ञा, निर्देश, साथ ही दोस्तों कोई सार्वभौम सत्य का यदि प्रयोग हुआ हो तो वह जो वाक्य होगा वह आपका आज्ञावाचक वाक्य होगा। अब किस प्रकार से, तो थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर समझा देता हूं कि आपका आज्ञा क्या है, आदेश क्या है और निर्देश क्या है। तो ये आपका निर्देश है। तो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं निर्देश। अब निर्देश में क्या होता है, तो निर्देश में आप देखते होंगे कि कहीं पर कुछ लिखा हुआ होता है कि आपको कैसे कैसे करना है। जैसे कि मान लिया मैं स्कूल में जाता हूं और वहां पर बच्चों को बताता हूं कि आप लोग डेली सुबह नहा करके आइए, साथ ही साफ और अच्छे कपड़े पहन करके आइए और इसी प्रकार की अन्य बातें मैं वहां पर करता हूं। लेकिन उसमें से कई बच्चे या कुछ बच्चे या कोई बच्चा ऐसा करे कि वह सुबह नहा करके ना आए या फिर दोस्तों वह जो है थोड़ा सा गंदे कपड़े पहन करके भी आ जाए। क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको निर्देश दे दिया था लेकिन आप पकड़े नहीं गए तो कोई बात नहीं, यानी आपको दंड से आप बच जाओगे। लेकिन यदि आप पकड़े गए तो फिर आपको पहले से ही निर्देशित किया गया था लेकिन आपने वैसा नहीं किया तो फिर आप यहां पर दंड के भागी होंगे। जिसको करना तो अनिवार्य हो परंतु पकड़े जाने पर ही दंड मिलेगा। अब आप समझ गए, यानी कि मैंने कोई आपको निर्देश दिया था कि आप कक्षा में ये ऐसे ऐसे करेंगे
और यदि काम चल गया तो चल गया, लेकिन यदि पकड़े गए आप तब क्या होगा, तब आपको दंड जरूर मिलेगा। तो ये हो गया। इसी प्रकार से हम दूसरा देख लेते हैं, जैसे कि आपका आज्ञा। अब आज्ञा क्या होगा, तो आज्ञा में आप देखेंगे कि आज्ञा में एक आपको सीधे ही आज्ञा दे दी जाती है, जिसके अंतर्गत आपको बता दिया जाता है कि आपको क्या करना है या कौन सा आपके लिए आज्ञा है, यानी कि आपको जो भी कुछ कहना है वह आपने कह दिया है। यदि आपने उसे नहीं किया तो आपको दंड मिलेगा, लेकिन उसको तुरंत नहीं करना है। जैसे कि मान लिया कि मैंने आपसे कहा कि पानी ले आओ, मैंने आपसे कहा पानी ले आओ। अब पानी आप लेने तुरंत ही नहीं गए, थोड़ी देर आप इधर उधर टहले या हल्का सा इधर उधर कुछ किए और जा गए और लेकर के आ गए। अगर तुम लेकर के नहीं आए तब तो भाई दंड मिलेगा। वहीं अगर आप थोड़ा सा इधर उधर करके चले गए और पानी ले आए तो वो क्या होगा, वह आपका आज्ञा के अंतर्गत आएगा। जिसे करना तो अनिवार्य हो, परंतु थोड़ा रुक कर सकते हैं। नहीं करने पर दंड मिलेगा। तो जिसे करना तो अनिवार्य हो परंतु थोड़ा रुक कर सकते हैं, नहीं करने पर दंड मिले। अब यहां पर हम देखते हैं आदेश को। आदेश के अंतर्गत क्या होता है तो आदेश के बारे में दोस्तों आप लोग न्यायालय वगैरह में देखते होंगे। अगर न्यायालय में आप गए होंगे या वैसे भी आप देखते हैं कि अचानक से कोई आदेश आता और जो भी कुछ हो रहा होता वो सब कुछ बंद हो जाता है। कहने का मतलब उसमें कोई इफ बट नहीं होता है, यानी कि यह जो होता है इसे करना भी अनिवार्य होता है और तुरंत करना होता है। यानी मैंने कहा गेट गेट आउट, तो गेट आउट यानी कि तुरंत निकल गए। ठीक है, जैसा कि आज्ञा में क्या होता है, आज्ञा में यह होता है कि अब आप अपनी सीट पर नहीं बैठोगे और क्लास से निकल जाओ। तो जैसे मैंने ये कहा, तो अब क्या करोगे आप भाई, उधर इधर उधर थोड़ा बहुत कर लोगे और उसके बाद में बाहर चले जाओगे। अगर नहीं जाओगे तो दंड मिलेगा। लेकिन जब आदेश मैंने दे दिया तुरंत निकल जाओ, तो क्या होगा, तुरंत मतलब अभी अभी तुरंत ही बस बाहर। तो ऐसे ही यानी जिस प्रकार से कोई कोर्ट आदेश करता है तो जो भी कुछ गतिविधि चल रही होती वह तुरंत के तुरंत ही बंद हो जाती है। मान लिया कहीं पर आपने देखा होगा आजकल योगी जी का बुलडोजर चलता है तो अचानक से बस आदेश आता है भाई घर गिरेगा, वह घर गिर गया। तो ऐसे करके, और उसी बीच में यदि कोर्ट का आदेश आ जाता है तो क्या होता है, वो उधर का उधर ही थम जाता है और जैसे था बस उधर ही रुक जाता है। तो ये होता है आपका आदेश, यानी जिसे करना अनिवार्य हो और तुरंत करना अनिवार्य हो। तो आप लिख सकते हैं जिसे तुरंत करना अनिवार्य हो और ना करने पर तो दंड मिलेगा ही। विधान हो। अब इसी प्रकार से आपका एक और होता है, जैसे कि होता है सार्वभौम सत्य। अब सार्वभौम सत्य क्या है वो भी मैं यहां पर देख लेता हूं। जैसे कि जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, तो ये क्या है, ये सार्वभौम सत्य है कि जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। गाड़ी जोर नहीं चलानी चाहिए। आप किसी को भी देखेंगे और उसको यदि कहेंगे कि ज्यादा जोर चला रहा है, ज्यादा ऊट पटांग चला रहा है, या फिर
आपको जैसे देखने में लगा कि यार ये बंदा तो बिल्कुल गलत चला रहा है, तो आप उसको कहेंगे अरे भाई ऐसे मत चलाओ, ऐसे लग जाएगा। या कोई आदमी थोड़ा कोई स्टंट वगैरह कर रहा है तो आप उसको क्या कहते हैं, अरे भाई ऐसे मत करो नहीं तो लग जाएगा, या दूसरे आदमी को चोट लग जाएगी, ऐसे करके। तो ये क्या है, यह एक सार्वभौम सत्य है। तो यहां पर हम सार्वभौम सत्य लिख देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम सीधे सीधे उस व्यक्ति को मना नहीं करते हैं कि अरे मत चलाओ यार, ये ऐसा नहीं है। लेकिन उसको क्या कहते हैं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, या गाड़ी जोर नहीं चलाना चाहिए, आपको आग के अंदर नहीं कूदना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सीधे उस आदमी को नहीं कह सकते, लेकिन घुमा फिरा करके हम कह ही रहे हैं, यानी कि आदेश ही दे रहे हैं, यानी उसको आज्ञा ही दे रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो। तो ये हमारा सार्वभौम सत्य, यानी कि सीधे 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 आदेश या फिर आज्ञा ना देकर परोक्ष रूप या अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसे तो इसमें क्या होता है कि आप अप्रत्यक्ष रूप से ही उसे आज्ञा दे रहे होते हैं, भले उसे आप सीधे सीधे आदेश या आज्ञा नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों यह जो होगा वह होगा सार्वभौम सत्य, यानी उसको आप इस चीज की याद दिला रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब छठा हमारा होगा संदेहार्थक वाक्य। तो इसके अंतर्गत आप लोग देखेंगे, इसमें आपका जो क्रिया होती है उसके होने में संदेह होता है, इसलिए दोस्तों यह संदेहार्थक वाक्य होता है। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जिस वाक्य के या जिस वाक्य में क्रिया के होने में संदेह पाया जाता है उसे संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। इसका हम उदाहरण भी देख लेते हैं, जैसे कि श्याम खाना खा रहा होगा। अब मुझे बिल्कुल पता नहीं है, बस मैं अनुमान लगा रहा हूं, यानी कि संदेह कर रहा हूं कि श्याम खाना खा रहा होगा। इसी प्रकार से दूसरा मैं यहां पर उदाहरण लेता हूं, जैसे कि वह साइकिल चला रहा होगा। तो यहां भी आप देख रहे हैं, इसमें भी संदेह है। गाड़ी प्लेटफार्म पर आ चुकी होगी। तो यहां पर गाड़ी प्लेटफार्म पर आ चुकी है या नहीं आ चुकी है, इस बारे में मैं कोई आपको सीधे सीधे ना कह के यहां पर संदेह जता रहा हूं कि वहां पर गाड़ी प्लेटफार्म पर आ चुकी होगी। इस प्रकार से दोस्तों यह वाला भी कॉन्सेप्ट आपका काम करता है। यहां पर हम लोग देखते हैं
संकेतार्थक वाक्य, यानी कि संकेत का अर्थ देने वाला वाक्य। तो आखिर ये जो संकेत देगा वह किस चीज का देगा? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, क्रिया का देगा। तो वाक्य के अंदर जब कोई क्रिया होगी, वह जब एक वाक्य है, एक क्रिया जब दूसरे क्रिया पर निर्भर होगी, यानी कि इशारा करेगी, वही दोस्तों आपका संकेतार्थक वाक्य होगा। तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो, वह वाक्य संकेतार्थक वाक्य होता है। तो जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, वह जो वाक्य है वह संकेतार्थक वाक्य होता है। यहां पर मैं एक छोटा सा उदाहरण लिख देता हूं, जैसे कि यदि सूरज ना निकला तो उजाला नहीं होगा। तो यहां पर अगर सूरज नहीं निकलेगा तो फिर क्या? उजाला भी नहीं होगा। यानी कि अगर सूरज निकलेगा तो उजाला भी होगा। तो यहां एक क्रिया का जो होना है वह दूसरी क्रिया पर निर्भर है। यानी उजाला कब होगा? जब आपका सूरज निकलेगा। तो यानी यहां उजाला निकलने की जो क्रिया है वह सूरज निकलने की क्रिया पर ही निर्भर कर रही है। इसी प्रकार से आप दूसरा भी देखेंगे, यदि तुम वीडियो देखोगे तो ही मैं बनाऊंगा। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि मेरा वीडियो बनाना किस पर निर्भर है? आपके वीडियो देखने पर। यानी कि यदि आप वीडियो देखोगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा, अन्यथा नहीं बनाऊंगा। यानी कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। तो यह भी आपका क्या है? संकेतार्थक वाक्य है। इसी तरह से एक और उदाहरण, जैसे कि यहां पर मैंने लिखा वर्षा होने पर अच्छी फसल होगी। तो यहां पर अच्छी फसल का होना किस पर निर्भर है? तो आप देख रहे हैं वर्षा होने पर निर्भर है, यानी कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। इस वजह से दोस्तों यहां पर संकेतार्थक वाक्य है ये। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था ये इसी प्रकार से कार्य करता है, जो कि आपका संकेतार्थक वाक्य का होता है। अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं विस्मय बोधक वाक्य को, जो कि हमारा एकदम आखिरी वाला होगा। तो जिस वाक्य में आश्चर्य या किसी को बुलाने या सचेत करने का
कार्य किया जाता है उसे विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। तो जिस वाक्य में आश्चर्य या किसी को बुलाने या सचेत करने का कार्य किया जाता है उसे विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। अब यहां पर जैसे हम लिखते हैं उदाहरण, जैसे कि लिखते हैं अरे श्याम, ये नहीं कहते अरे श्याम। दूसरा देखें जैसे कि हे राम। इसी प्रकार से और हम देखते हैं जैसे कि किसी को बुलाना हुआ या फिर सचेत करना हुआ, उधर मत देखो। तो आपका जो विस्मय बोधक है वह आपका जो चिन्ह है ये वाला चिन्ह लगेगा दोस्तों। जहां भी ये विस्मयादि बोधक आपका चिन्ह मिलेगा वहां वहां जो आपका वाक्य होगा वह विस्मय बोधक वाक्य होगा। अब यहां पर जैसे वहां मत खड़े हो, तो जहां पर भी ये विस्मयादि बोधक आपको चिन्ह दिखाई देगा वहां पर आपका विस्मय बोधक वाक्य होगा। अब दूसरा जैसे देखते हैं, जैसे अरे वाह। तो जैसे किसी चीज में हमने आश्चर्य किया, अरे वाह। उसके बाद में जैसे कि श्याम इधर आओ। अब यहां पर आपने देखा कि श्याम के बाद हमने जो यहां पर यह चिन्ह लगा दिया है विस्मयादि बोधक वाला, इस वजह से दोस्तों यहां पर देखेंगे कि यह आपका विस्मय बोधक वाक्य बन गया है। इसी प्रकार से अन्य भी आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि अब यहां पर देख रहे हैं कि अरे वह जीत गया, यानी मैंने आश्चर्य किया, यानी कि यहां पर विस्मयादि बोधक जो आपका चिन्ह लगा है, तो यहां पर भी देख रहे हैं यह भी आपका विस्मय बोधक वाक्य हो गया है। इसी प्रकार से दोस्तों यह जो कॉन्सेप्ट है यह भी कार्य करता है। तो उम्मीद करता हूं जो भी कुछ दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में समझाया है वह आप लोग समझ गए होंगे। यदि आपका अब भी कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका सलूशन जरूर कराऊंगा। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं, और चैनल पर जो लोग पहली बार विजिट किए हैं वह लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को भी दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें प्राप्त होता रहे। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह लोग भी इस मंच का हिस्सा बने और मिल करके हम लोग हिंदी को और भी समृद्ध बनाएं। मिलता हूं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने और टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।